हेलो जी माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें। और आज की जो रीडिंग है वो है आपके पर्सन, जो भी पर्सन आपके माइंड में है, उनकी हिडन फीलिंग्स जो वो आपको बताते नहीं हैं, उनके हिडन डिज़ायर्स, फीलिंग्स आपको लेकर क्या चल रहा है उनके माइंड में। कुछ कहना चाहते हैं, मैसेजेस के थ्रू कुछ बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो वो भी हम देखेंगे आज की इस रीडिंग में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं कि उनकी हिडन फीलिंग्स जो हैं वो क्या हैं। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट्स होती है तब तो ठीक है, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है। हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बट अगर रीडिंग रेजोनेट्स नहीं होती है, कहीं पर आपको लग रहा है कि नहीं यार आज की रीडिंग मेरे लिए नहीं है, तो आप मेरी कोई और रीडिंग भी देख सकते हो। ठीक है, बहुत सारी रीडिंग्स मेरी टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं, तो आप बहुत सारी रीडिंग्स हैं मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो चलो जी स्टार्ट करते हैं। ओह लुक एट दिस आईज, दिस पर्सन ये पर्सन बहुत ही गहरी नज़रों से देखते हैं आपको। इनकी नज़रों से बचना तो भैया नामुमकिन सा लग रहा है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं और क्या है इनकी हिडन फीलिंग्स जो अब तक वो आपको बता नहीं पाए हैं, या बताना चाहते नहीं हैं, या क्या है दिक्कत, क्या है यहाँ पर। चलो साइंस, तो आप साइंस देख रहे हो आजकल काफ़ी सारे, या फिर ये पर्सन आपको साइंस दे रहे हैं। यहाँ पर भी ब्लॉक एनर्जी है, लॉक बॉक्स क्लोज्ड इन, ट्रैप्ड, ओ फ्रस्ट्रेटेड। यहाँ रखती हूँ ताकि आपको नज़र आए कार्ड्स। ड्रामा क्वीन, ओ माय गॉड so thirsty, oh my god, this person is really thirsty okay बहुत सारे ऐसे नॉटी से, अजीब व गरीब से, मुझे आज क्यों अजीब व एनीवेज वो सारी चीज़ें प्लीज़ हटा दें आप हमारे माइंड से। ये मेरी एनर्जी नहीं है ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। बहुत ही नॉटी टाइप का पर्सन है ये। एनीवेज चलो देखते हैं आगे क्या भाई हैं ये, इनके आपको सीक्रेट फीलिंग्स इनकी, या फिर सीक्रेटली क्या है जो आपसे छुपा रहे हैं। ऑनलाइन लुकिंग फॉर, मैंने कहा था ये पर्सन आपको देख रहे हैं, बड़ी गहरी नज़रें हैं इनकी आपके ऊपर। ऑनलाइन आप पर नज़रें जमाए हुए हैं ये पर्सन। ओह सो देयर इज़ विश, इज़ होप, प्रेइंग, yearning, oh my god, ये पर्सन तो रियली बहुत क्रेज़ी है आपके लिए। ये पर्सन मुझे दिख रहा है जैसे कि बहुत क्रेविंग हो रही है इस पर्सन को आपकी, बहुत क्रेजीनेस फील कर रहे हैं ये पर्सन। और क्योंकि आप इस पर्सन को इस वक्त अवेलेबल नहीं हो, दैट्स वाई ये पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हुए हुए हैं। किसी से इतना ज़्यादा मतलब घुल मिल नहीं रहे, और अगर किसी से बात भी कर रहे हैं तो वो उनकी डिज़ायर्स या वो बात उनकी पूरी नहीं हो रही है जो वो आपके साथ फील करते हैं। बहुत ज़्यादा क्रेजी मुझे ये बंदा या बंदी जो भी है आपके लिए लग रहा है। आई मीन अगर बातचीत बंद है, या अगर बात आप मतलब जैसे होता है ना कि अगर आपने 2 दिन बात नहीं करी, या फिर आपने अब कल रात को ही बात की है, तो सुबह ही सुबह इनका मैसेज आ जाएगा। या बहुत आपके लिए एक मतलब बहुत क्रेज़ी बंदा दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा थ्रिस्टी। इस पर्सन को आपको they want to taste you ओके बड़े नॉटी कार्ड हैं ये भी। या सेटलमेंट, एग्रीमेंट, कॉम्प्रोमाइज, एंड लुक एट दिस प्रूफ, शो मी। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप इस पर्सन की इस चीज़ को समझ चुके हो। ठीक है, आप इस पर्सन की फीलिंग्स को, और इस पर्सन के जो आपको एक इंट्यूटिवली ये चीज़ पिक होती है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं और बहुत कुछ उल्टा सुल्टा भी सोचने लगे हैं। तो आप इस पर्सन की वो जो एक एनर्जी है वो फील कर लेते हो। आप इस पर्सन को ये नहीं, ऐसा नहीं है कि आप इस पर्सन को पसंद नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, या आपको इनकी ये बातें बुरी लगती है, नहीं, आपको भी एक तरफ से
अच्छा लगता है, बट आप चाहते हो कि अगर ये पर्सन सच में मेरे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो इनको मुझे प्रूफ देना पड़ेगा, ठीक है। ये पर्सन चाहते हैं कि बग़ैर किसी प्रूफ के आप इनके साथ प्रूफ मत मांगो मुझसे, सेटलमेंट कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, और आप उस चीज़ के लिए मुझे लगता है कि तैयार नहीं हो, जो कि होना भी चाहिए। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इफ़ यू आर अ फीमेल तो प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत थ्रिस्टी है ये पर्सन। आपको साइंस मिल रहे हैं कुछ यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, मे बी आप 222, 333 या 1111 या 11 बहुत ज़्यादा देख रहे हो। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। मैं इनको क्लैरिफाई करती हूँ, वाई दीज साइंस आर हेयर। मैं क्लैरिफाई करती जाती हूँ और फिर आपको बताती हूँ कि इस पर्सन की हिडन फीलिंग्स आपके लिए क्या है जो ये बताते नहीं। ओह माई गॉड, लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स। मुझे 4 ऑफ वैंड्स, 11 लुक एट दिस। ये पर्सन आपके सोलमेट हैं भाई। इस पर्सन का आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, एक सोल ट्राइब है। जो चीज़ आप सोचते हो वही चीज़ ये सोचते हैं। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैशन और डिज़ायर नहीं है, यहाँ पर आपको एक ऐसी लस्टी एनर्जी के साथ साथ है बिल्कुल है, पैशन है, डिज़ायर है, दे वॉन्ट टू टेस्ट यू, बट एक साथ उस चीज़ के साथ, इसके साथ साथ एक प्यार भी है। मतलब कि आप इस पर्सन को रॉन्ग वे में जज मत करो। ये पर्सन शायद आपको ये अपनी फीलिंग्स इसीलिए नहीं बता पा रहे हैं, सिर्फ साइंस देते हैं आपको, क्योंकि इनको लगता है कि आपको अगर ये सारी चीज़ें बता देंगे तो आप इनको गलत वे में फील करोगे, आप इनको गलत सोचोगे, आप इनको गलत मायना में ले जाओगे इस चीज़ को। तो इसीलिए शायद ये बातें या ये अपना जो भी इनके मन में ये सारी चीज़ें चल रही हैं छुपाते हैं आपसे, या मतलब हिडन रखते हैं आपसे। बिकॉज किंग ऑफ कप्स, यस दिस पर्सन लव यू, दिस पर्सन लव यू। ओ माई गॉड, मतलब लव तो है, प्यार तो है, वो तो दिख रहा है, ये है, लेकिन थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं आपको। मतलब कि साइंस देंगे, कुछ ऐसे सिनेरियोस दिखा देंगे, मतलब कुछ ऐसा कुछ करेंगे कि आप खुद से फील कर लो वो चीज़। बट जहाँ खुद से उस इमोशंस को बताने की बात आती है, या फिर लेस एक्सप्रेसिव भी हो सकते हैं, वहाँ ये बंदा चुप हो जाता है। मुझे ये भी दिख रहा है कि या तो ये पर्सन आपके साथ यस बिल्कुल फैमिली बनाना चाहते हैं, या तो ये पर्सन अपनी फैमिली से आपको मिलवाना चाहते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है आप में से कुछ लोगों का कि ये अपनी फैमिली से, आप फैमिली में कोई स्पेसिफिक पर्सन है, कोई स्पेसिफिक पर्सन है इनकी फैमिली में। इनके ब्रदर हो सकते हैं, सिस्टर हो सकती हैं, आई डोंट नो, जो भी हैं उनके बारे में ये आप मतलब उनसे ये आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सी क्या डिस्कस कर रहे हैं, चलो देखते हैं। यहाँ पर पहले तो मैं इसको देखूंगी, पहले देखते हैं क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, क्या डिस्कस कर रहे हैं उनसे, ये फैमिली में ये क्या डिस्कस कर रहे हैं उस स्पेसिफिक पर्सन के साथ। मे बी ये आपको ड्रामा क्वीन भी समझते हैं या समझती हैं। एनर्जीज़ को रीड कर रही हूँ, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इनको लगता है आप बहुत ही ड्रामा क्रिएट करते हो, समटाइम्स आप इनकी बात को समझकर भी ना समझने वाला ड्रामा करते हो, क्योंकि मुझे लगता है 11 की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आप दोनों मिरर हो, तो मिरर सोल हो, दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, ठीक है, हरमिट। ओके, तो ये उस पर्सन से, जो भी इनके फैमिली में पर्सन है ना, आपके बारे में बातचीत ये करते हैं कि आपसे मिलने के बाद ये एक स्पिरिचुअल पाथ पर गए हैं, इन्होंने खुद को खोजा है। पहले ये खुद को समझ नहीं पाते थे। आप बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, आप बहुत इंडिपेंडेंट हो। आपका जो ऑरा वो ऐसा है कि इस पर्सन को पुश करता है कि ये भी आपके जैसे खुद को बनाए, समझें। तो ये आपकी काफ़ी मतलब पॉजिटिव वे में आपकी तारीफ़ करते हैं, और ये भी बोलते हैं कि क्योंकि आप खुद को बहुत ज़्यादा आइसोलेट रखते हो, अपने में मगन रहते हो, अपनी सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, खुश रहते हो, तो इस पर्सन को डाउट है कि पता नहीं आपके माइंड में क्या चल रहा है। अभी मुझे जैसे अगर मैं बात करूं अपने किसी घर में आपके बारे में, मतलब एक मिसाल दे रही हूँ, तो मुझे नहीं पता आपके माइंड में क्या चल रहा है, राइट। तो मैं उसको यही बोलूँगी
कि मुझे ये तो नहीं पता कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, लेकिन हाँ एज अ पर्सन वो मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि वो कभी कभी ड्रामा क्रिएट कर देता है या ड्रामा क्रिएट कर देती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। शायद वो आपको बताते नहीं होंगे कि यार तुम बहुत ड्रामा क्रिएट कर देती हो या कर देते हो, बताते नहीं होंगे ये बात आपको। यही चीज़ तो है जो वो छुपा रहे हैं। हिडन फीलिंग्स की तो हम बात कर रहे हैं ना, कि क्या वो आपसे छुपा रहे हैं। यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी क्यों है, क्लोज्ड इन, ट्रैप्ड क्यों है, क्यों ये पर्सन ट्रैप्ड है, किस चीज़ के लिए ट्रैप्ड है ये पर्सन, क्यों है ये ट्रैप्ड। मुझे एक कार्ड चाहिए, एक चाहिए प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ बता दीजिए, एक कार्ड दे दीजिए, एक। ओके थैंक यू सो मच। या 8 ऑफ सोर्ड्स, इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं ये बंदा ट्रैप्ड है। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है यहाँ पर। अगर देखो हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, या पहले आप साथ थे अब लॉन्ग डिस्टेंस पर गए हो, अब आप दोनों में दूरियां आ गई हैं, या हो सकता है कि पहले वाला कनेक्शन में वो जो पहले वाली बात थी वो अब नहीं रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने वॉक अवे कर दिया है, क्योंकि ये पर्सन ज़्यादा मतलब अपनी फीलिंग्स को बताते नहीं हैं या छुपाते बहुत हैं, या मतलब प्यार तो है लेकिन छुपाता ये पर्सन बहुत ज़्यादा है। तो मे बी आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर वॉक अवे किया है। ठीक है, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप इस कनेक्शन में अब नहीं हो। ये आपके बगैर ये खुद को ना, इनको लगता है कि ये ट्रैप्ड हैं, ये अभी भी आपकी यादों के साथ कैद हैं और कभी भी इस कैद खाने से ये बाहर नहीं निकलेंगे। और जब भी आपकी इनको याद आती है तो ये फील करते हैं कि शायद आप इनको भूल चुके हो, लेकिन ये नहीं भूल पा रहे हैं। और क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, ये चीज़ इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देती है समटाइम्स। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और भी हो सकती है, मैं बताती हूँ, दूसरा सिनेरियो है ये। एक चीज़ और भी हो सकती है, आप अगर इस पर्सन से अभी डील कर रहे हो, कोई न्यू पर्सन है ये, तो ऐसा भी हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई और था, ठीक है, जो इनको छोड़ के जा चुका है, राइट। और ये अभी भी उसके साथ बंधा हुआ खुद को फील करते हैं, और कभी कभी उस वजह से ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और वो फ्रस्ट्रेशन आपसे निकालते हैं। कभी कभी आपको बोल भी देते होंगे कुछ ऐसा कि आपको ज़रा अजीब लगता होगा कि यार अभी तो ये बंदा सही था, अभी इसको क्या हो गया है। तो है यहाँ पर कुछ ऐसा है, और शायद ये आपको बताना चाहते हैं कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं उस पास्ट का जो भी कुछ था मैं उससे बाहर निकलना चाह रहा हूँ। वो मुझे छोड़ के चली गई या छोड़ के चला गया, कहीं तुम भी ना छोड़ के चले जाओ। तो ये डर खौफ इस पर्सन को है किसी चीज़ का। ठीक है, यहाँ पर सृष्टि की एनर्जी क्यों है, यहाँ पर ड्रामा क्वीन सृष्टि की एनर्जी क्यों है, व्हाई दिस सृष्टि इज हियर। ओह माय गॉड, लुक एट दिस हॉट एनर्जी, किंग ऑफ वेंस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड यहाँ पर द वर्ल्ड की। अगर ये पर्सन आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, तो ये आपसे मिलने आना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको छूना चाहते हैं। ये मैंने कहा ना, दे वांट टू टेस्ट यू। आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को अट्रैक्टिव लगते हो, और ये पर्सन खुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, फीलिंग्स यहाँ पर आप दोनों की म्यूचुअल हैं। आप भी इस पर्सन की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ठीक है, अट्रैक्टेड हो। ठीक है, यहाँ पर क्यों ये ब्लर हो रहा है, प्लीज़ सही हो जाओ। ओके, आप भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, लेकिन आप ना समटाइम्स थोड़ा ड्रामा क्रिएट करते हो, क्योंकि आपको ना थोड़ा ऐसा फील होता है कि अगर मैंने मिल लिया और हम दोनों एक दूसरे के मतलब करीब आ गए, जो भी है, तो फिर वो डिज़ायर ख़त्म हो जाएगी, या फिर वो मतलब दूरियां, मतलब जैसे होता है ना कि फिर वो बात ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ ऐसा सीन मुझे दिख रहा है। लेकिन ये पर्सन ना कोई ऐसा ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं आपके सामने, ताकि आप इनसे मिल लो आके फेस टू फेस, यू नो। और तो प्लीज़ बी केयरफुल, अगर आप फीमेल हो तो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर चांसेस हैं कि विद द 6 ऑफ वेंड्स, द टावर, यहाँ पर चांसेस हैं कि ऐसा ना हो, अगर आप मिलते हो और बहुत करीब आ जाते हो, तो मतलब कुछ ऐसा होने की, गड़बड़ होने की चांसेस है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, ऐसा कोई काम ही नहीं करो कि बाद में आपको टावर मोमेंट फील हो या पछतावा फील हो। ठीक है, तो बी केयरफुल, क्योंकि है यहाँ पर डिज़ायर्स बहुत है, बहुत फायरी एनर्जी है यहाँ पर। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, यहाँ पर वैसे तो सारे ही साइंस हैं, लेकिन स्ट्रांगली मुझे फायर साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। टॉरस भी हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये पर्सन, बट यहाँ पर फायर साइन बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन ना आप दोनों के बीच ये जो दूरियां हैं इसको ख़त्म करना चाहते हैं, फेस टू फेस मिलना चाहते हैं आपसे।
ये खुद भी, मैंने कहा ना, दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। आप भी उनकी ये जो मैं खुद फील कर पा रही हूँ जब मैं इतनी ज़्यादा वो इस एनर्जी को और इस रीडिंग को इतना इंजॉय कर रही हूँ। ऑनेस्टली मैं बहुत इंजॉय करके रीड कर रही हूँ आज की रीडिंग। तो आप सोचो कि आपका क्या हाल होगा जब आप इनकी फीलिंग्स को फील करते होगे। स्पेशली अभी फुल मून की एनर्जी है, तो आप तो इस वक्त बहुत ज़्यादा डिज़ायर, और पता नहीं मत मुझे ही कुछ अजीब सा वो एक जो एनर्जी है आप भी फील कर रहे हो, ठीक है। तो आपको समटाइम्स आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते होगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा संभालिए, संभालो खुद को। सो यहाँ पर ऑनलाइन की एनर्जी ये वहाँ क्यों है, यहाँ पे रिकॉर्ड्स क्या चेक कर रहे हैं ये ऑनलाइन। थैंक यू सो मच। ये देखो पेज ऑफ, इनकी तो पूरी की पूरी नज़रें आप पर जमी हुई हैं भाई साहब। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी है, यहाँ पर पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी। ये पर्सन आपको ऑनलाइन ना डीपली, मतलब बार बार, मुझे लगता है कि ये पर्सन, ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, लेकिन करते नहीं हैं, अपने आप को रोकते हैं। मतलब कोशिश इनकी यही होती है कि ना करूं चेक, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आपको चेक करेंगे तो मसला जारी बात है, फिर और ज़्यादा आप एक होगा, एक आपसे बात करने का दिल होगा। मतलब तो ये कोशिश करते हैं कि आपको ऑनलाइन ना देखा जाए, लेकिन कोशिश के बावजूद समटाइम्स ऐसा होता है कि ये क्लिक कर ही लेते हैं और थोड़ा बहुत देख कर भाग जाते हैं। हो सकता है इन्होंने कोई फेक आईडी रखी हुई हो, लेकिन मुझे लगता है कि सेम आईडी से देखते हैं। आप दोनों का लेस कॉन्टेक्ट है या बात होती रहती है इस पर्सन से। कोई पुराना पर्सन तो मुझे नहीं दिख रहा है, कोई न्यू पर्सन ही है ये। लेट मी क्लैरिफाई दिस विश कार्ड, वाई दिस विश इज हेयर। होप, प्रेइंग यहाँ पर क्यों है। 5 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप दोनों की कोई बहस हुई है, अगर आप दोनों का कोई ऐसा आपस में, मुझे लगता है कि ये पर्सन ना कभी कभी थोड़ा सेल्फिश बिहेवियर करते हैं। लुक एट दिस, के यहाँ पर ये दोनों लोग कप लेकर खड़े हुए हैं, लेकिन ये अपना कप पहले, देखो चाय, इसमें से जो चाय निकल रही है ना, ये अपना कप आप पहले भर रहे हैं, राइट। आपका कप नीचे है, इनका ऊपर है, ये अपना कप पहले भर रहे हैं। या तो ये आपको सोचते हैं कि आप सेल्फिश हो, या तो ये खुद कभी कभी बहुत सेल्फिश बिहेवियर करते हैं। इस वजह से ही आप दोनों का आपस में कोई बहस हुई है, कोई रिसेंटली कोई झगड़ा हुआ है जिसमें इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है। इनको ये चीज़, लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स मैन, लुक एट दिस क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपने तो इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है। इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने बहुत ही कुछ सेल्फिश बिहेवियर दिखा दिया आपके साथ, बहुत ही इन्होंने सेल्फिश किया। इन्होंने अपने आप को पहले रखा, आपको बाद में रखा। आप इनकी ये चीज़ बर्दाश्त करते रहे और फाइनली आपने कट ऑफ कर दिया कि बाबा चलो अपना रास्ता नापो। ओके, तो यहाँ पर दिख रहा है कि इस पर्सन को इस चीज़ का बहुत है पछतावा है, और अब ये विश कर रहे हैं क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो, तो इनको लग रहा है कि आप अब इनको आने नहीं दोगे। मुझे लगता है आपकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा हाई फाई दिख रही हैं, हाईली आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा, इनसे ज़्यादा हाई दिख रही है, कि जहाँ आप अपने आप को संभाल रहे हो, जहाँ आप आगे बढ़ चुके हो, जहाँ आप अपने आप को अच्छा खासा संभाल चुके हो। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कोई आए या ना, घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई नया पर्सन आए या पुराना पर्सन आए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अपनी ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हो। तो इस पर्सन को लगता है, ये पर्सन ख्वाहिश है इस पर्सन की, विश कर रहे हैं, कि प्रेइंग कर रहे हैं आपके लिए, बहुत यर्निंग वाली एनर्जी है इस पर्सन को, आपकी याद आ रही है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि काश ये ऐसा नहीं करते, और इनकी एक विश है, मतलब एक है कि होता है ना कि यार चलो आई विश के चीज़ें सही हो जाएंगी, सॉर्ट आउट हो जाएंगी, हम दोनों के बीच जो हुआ था, जो भी कुछ झगड़ा या जो भी बहस हुई थी, वो क्या पता सही हो जाए, क्या पता आप उनको दोबारा मौका दे दो। अब ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप इनको दोबारा मौका दोगे या नहीं दोगे, ये तो आप पे डिपेंड करता है भाई, क्योंकि आप यहाँ पर प्रूफ मांग रहे हो कि अगर तुम्हें है मुझसे, ठीक है, मानता हूँ तुम्हें मुझसे प्यार है, प्रूफ दो। जिस दिन तुम मुझे प्रूफ कर दोगे, ठीक है, अपने एक्शन के थ्रू, ना कि मुझे बातें तुम्हारी नहीं सुननी है, अब अपने एक्शन के थ्रू अब मुझे अगर प्रूफ करते हो तब तो ठीक है, अदरवाइज नो चांस। यहाँ पर एग्रीमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्यों है, सेटलमेंट की एनर्जी क्यों है, दोबारा किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स। मे बी अगर आप दोनों के बीच फैमिली है या कोई और यहाँ पर दिक्कत है, प्रॉब्लम है, मुझे लगता है ये पर्सन विद दिस एस ऑफ पेंटिकल,
मे बी आप चाहते हो कि ये आपको एक सॉलिड ऑफ़र दें, ठीक है, कोई मतलब सॉलिड ऑफ़र, लेकिन ये पर्सन इस वक्त चाहते हैं कि मतलब इस वक्त मैं तुम्हें वो सॉलिड ऑफ़र, वो सेटलमेंट नहीं दे सकता हूँ, तो जो मैं दे रहा हूँ तुम्हें, उस पर तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। इस पर्सन की हिडन एनर्जी ये भी है एक तरह से, ठीक है। या तो ये किसी और के साथ कॉम्प्रोमाइज़ या सेटलमेंट कर चुके हैं, ठीक है, किसी और मतलब सेटलमेंट इन सेंस के किसी बिजनेस को लेकर हो सकता है, या मैं और किसी चीज़ की तरफ नहीं जा रही हूँ, ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी इनको मिली है या फिर ये वहाँ पर अभी ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो ये भी हो सकता है। और या तो ये हो सकता है कि अगर आप इनसे बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आपको कमिटमेंट दें, तो ये वो चीज़ अभी नहीं दे सकते आपको। तो ये चाहते हैं आपसे कि अगर मैं आता हूँ, बात करता हूँ या करती हूँ, तो मेरे साथ सेटलमेंट कर लो। समझ रहे हैं, मतलब मैं जो जितना दे रहा हूँ या मैं वो चीज़ तुम्हें फ़िलहाल नहीं प्रोवाइड कर सकता जो तुम मुझसे मांग रहे हो, तो उस पर सेटलमेंट करो, क्योंकि आप तो ये मांग रहे हो ना, राइट। आप तो किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी में हो, आप मुझे काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी में दिख रहे हो, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, डजेंट मैटर, लेकिन आप जो चाह रहे हो ना, वो चाह रहे हैं कि उस पर मैं सेटलमेंट फ़िलहाल नहीं कर पाऊँगा, फ़िलहाल नहीं कर पाऊँगा। आगे जाके फ्यूचर एनर्जीज वो अलग बात है। तो ये आपसे भाई ये भी चीज़ छुपा रहे हैं कि मे बी आपको ये बोले आके कि ठीक है सेटलमेंट कर लेते हैं, तुम जो मुझसे मांग रहे हो, तुम मुझसे सॉलिड ऑफ़र मांग रहे हो, मैं तुम्हें देता हूँ, दे देती हूँ या दे देता हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो सॉलिड ऑफ़र सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा हो सकता है, आपको सिर्फ मनाने के लिए। तो बी केयरफुल, ठीक है। तो मिलने मिलाने का सीन थोड़ा सोच समझ कर करना, क्योंकि ये सिर्फ दिखावा हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ आपको उस चीज़ पर सेटलमेंट करने के लिए आपको एक बोल देना कि ठीक है कर लेते हैं, ठीक है तुम बोल रही हो आ जाओ, इधर आ जाओ, ये कर लेते हैं, ऐसा हो सकता है कि सिर्फ दिखाने के लिए बोले। सो सोच समझ कर आपने फैसला करना है, ये भी इनकी हिडन एनर्जी हो सकती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं यहाँ पर ये एनर्जी क्यों है, प्रूव एंड शो मी की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। ये पर्सन आपके लिप्स से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं। आप रेड लिपस्टिक लगाते हो तो इनको पसंद आता है। किसी ने यहाँ पर या तो अभी रेड या न्यूड लिपस्टिक लगाई हुई है। आपको लिपस्टिक्स पसंद है या तो आपके पास कलेक्शन है लिपस्टिक्स की, कुछ ऐसा यहाँ पर भाई मुझे सीन दिख रहा है। आई डोंट नो, बहुत बड़ा एक मुझे अच्छा खासा कलेक्शन दिख रहा है लिपस्टिक्स का। बॉक्स दिख रहा है, लिपस्टिक्स हैं, पिंक है बॉक्स या फिर येलो है, आई डोंट, ब्लैक बॉक्स है, आई डोंट नो, किसी का है तो मुझे बता देना। वाई दिस प्रूफ इज़ हेयर, प्रूफ एंड शो मी इज़ हेयर। एक और कार्ड भी आया था, ये रहा। सो नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर हायरोफेंट है, एंड यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस। मुझे लगता है कि ये पर्सन जो है ना, आपका और इनका में भी यहाँ पर देखो हायरोफेंट की एनर्जी है, तो आपका कास्ट कल्चर यहाँ पर चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन अगर आते हैं और आपको बोलते, आपने इनको ऑलरेडी कट कर दिया है। ये क्लाउड्स देख रहे हैं, ये क्लाउड्स ऑलरेडी आपने कट कर दिया है। तो ये पर्सन जो है ये आएंगे, आपको बोलेंगे कि हो सकता है आपको बोलें कि भाई शादी की ऑफ़र लेकर, या मैं घर वालों से बात कर रहा हूँ, या मैं आपको यहाँ पर ना देखो शुगर कोटिंग करके झूठे दिलासे नहीं दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बेशक हायरोफेंट की एनर्जी है, लेकिन ये इस पर्सन का एक जाल या ट्रैप हो सकता है, ठीक है। तो आपने क्योंकि प्रूफ मांगा है ना कि भाई या तो तुम चूज़ करो, किसको चूज़ करोगे, ठीक है, तो चूज़ करो। तो ये पर्सन हो सकता है कि आपको बोले आके कि ठीक है मैं फैमिली से बात करता हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए। हालांकि सच्चाई ये है, जो ये आपसे छुपा रहे हैं, सच्चाई ये है कि इस पर्सन की फैमिली बहुत बड़ा इशू है, कास्ट कल्चर रिलीजियस का बहुत बड़ा इशू है। ये पर्सन उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, उनको ये कट नहीं कर सकते हैं। अगर इन्होंने उनके अगेंस्ट गए तो इनको वहाँ से कट कर दिया जाएगा। तो आप क्योंकि प्रूफ मांग रहे हो, आप प्रूफ के बगैर हिलोगे नहीं, इनको पता है। आप प्रूफ के बगैर कोई फैसला दोगे नहीं, तो ये हो सकता है विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ वेंट्स, तो हो सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी ज़िंदगी में एक रखने के लिए, या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, या अपनी डिज़ायर आपके साथ पूरा करने के लिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये हो सकता है कि आपसे कुछ ऐसी बात, ऐसा कोई वादा, चलो कर देता हूँ वादा, क्या फ़र्क पड़ता है। तो प्लीज़ थोड़ा बी केयरफुल होना, मैं सच्ची बात बता रही हूँ। इनका हिडन, हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि आपको ये प्यार नहीं करते, मैं ये नहीं कह रही कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं। यहाँ पर 11-11 की एनर्जी है। देखो मैं एक बात आपको बताऊं, जहाँ पर
कास्ट कल्चर का इशू है, जहाँ पर अगर एक बंदा ऑलरेडी कहीं कमिटेड है या जो भी है XYZ, वहाँ बेशक वो बंदा आपका सोलमेट है, ट्विन है, लवर है, जो भी है, घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि अगर वो आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे रहा है, आपको प्रूव करके ही नहीं दिखा रहा है वो, तो फिर फ़ायदा। तो आप जो प्रूफ मांग रहे हो ना, जो आपने कट ऑफ किया है अगर इस पर्सन को, अगर किया है, अगर आपकी ये रीडिंग है आपकी, तो आपने बिल्कुल सही किया है। और अब ये आते हैं, इनकी बातों में इतनी आसानी से मत आ जाना प्लीज़, क्योंकि यहाँ कास्ट कल्चर का बहुत भारी इशू है। ये अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं अपनी फैमिली के, और अगर गए इन फ्यूचर तो बड़ी बात हो जाएगी। मे भी हो सकता है इन फ्यूचर में ये जाएं अगेंस्ट उनके, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि मैं तो अभी की एनर्जी रीड कर रही हूँ, फ्यूचर की एनर्जी मैं रीड नहीं कर रही हूँ, याद रखिएगा। और किसके साथ ये रीडिंग रेजोनेट्स होती है वो मुझे भी नहीं पता, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये जनरल रीडिंग है। हर चीज़ में अपने आप को फिट मत करना। तो चलो आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं, उसके बाद इनके मैसेजेस भी देखेंगे कि आपको कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात बताना चाहते हैं। पहले हम आपके लिए कुछ एडवाइस देख लेते हैं, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, कुछ एडवाइस या कोई ऐसी बात आपको कुछ बोली जाए। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ एंजल्स कुछ बताना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। लुक एट दिस ट्विन फ्लेम। हो सकता है आप में से बहुत रेयर, बहुत एक आधा कोई बंदा होगा यहाँ पे जो ट्विन जर्नी में है। आई डोंट नो कौन है, बट कोई तो है यहाँ पर जो ट्विन जर्नी में है। ओ आई हेट दिस जर्नी। दिस पर्सन इज़ योर मिरर सोल। तभी यहाँ पर 11-11 आया, और मैं शुरू से आपको बोल रही हूँ कि आप दोनों का सेम है। यहाँ पर डिज़ायर बहुत है, सेक्शुअल बहुत ज़्यादा है। बी केयरफुल, दे वॉन्ट टू टेस्ट यू, दे वॉन्ट टू, मतलब बस अब उस चीज़ को समझ जाओ। दिस पर्सन इज़ योर मिरर सोल। दिस इज़ वाई दिस कनेक्शन फील्स सो स्केर्ड टू, बहुत स्केर्ड, बहुत। आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा होता है ना, पेन हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो तो जल्द से जल्द खुद को हील करो, अपना इनर वर्क करो, बाहर निकलो यार प्लीज़। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो ट्विन्स होते हैं, मेरा अपना पर्सनल एक एक्सपीरियंस भी है। अब कोई मुझे ये ना बोले कि आपने तो अपने ही एक्सपीरियंसेस बता दिए बैठकर, रीडिंग आपने नहीं करी। नहीं, मैं इसीलिए बताती हूँ आपको अपने एक्सपीरियंसेस, ताकि मुझसे शायद आपको कुछ मोटिवेशन मिल जाए। ठीक है, कि ये जो ट्विन फ्लेम का जो जर्नी होता है बहुत पेनफुल होता है। और इसमें कुछ लोग बोलते हैं कि क्या ट्विन्स यूनियन में आते होंगे, मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि यूनियन में नहीं आते हैं। इनके रास्ते हमेशा से अलग होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ आते हैं एक दूसरे से, इसीलिए मिलते हैं क्योंकि वो एक ही होता है ना, क्या कहते हैं, 2 पार्ट होते हैं, सोल एक ही होता है, राइट। तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका लेसन और आपका जो पाथ है, लाइफ का पाथ है, वो सिखाने, आपको लेसन देने के लिए आते हैं। उसके बाद आप दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। बहुत पेनफुल जर्नी है, इनर वर्क बहुत ज़्यादा इसमें करना पड़ता है। रिकॉन्सिलेशन, सो कुछ लोग कॉन्ग्रेचुलेशंस, कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो रिकॉन्सिलेशन की तरफ जा रहे हैं। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़, रिकॉन्साइल भी होता है ना, होता है, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन प्लीज़ बी केयरफुल। मैंने कहा ना, कुछ यहाँ पर है, रिकॉन्सिलेशन है, हिडन फीलिंग्स में बहुत कुछ चल रहा है यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में। अगर कास्ट कल्चर का कोई इशू है, रिकॉन्साइल तो हो रहा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना खुद को, आप कितना इनर वर्क कर चुके हो। मे भी ज़रूरी नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम में जर्नी में हो, ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट्स होगा ट्विन फ्लेम। आप सोल कनेक्शन में भी हो सकते हो, ठीक है। तो सब लोग अपने ऊपर वो चीज़ ना लाओ। ट्रू लव, सो यस, इट्स योर ट्रू लव। तभी तो यहाँ पर मैंने कहा ना, प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत सारी और भी एनर्जीज़ हैं। ये बंदा ना कुछ ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर अगर कास्ट कल्चर का इशू है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, या रिलीजियस का कोई मसला है, तो मतलब एटलीस्ट मैं मिल तो लूँ, समझ रहे हो, मतलब एटलीस्ट मैं मिल लूँ, मैं उसके साथ ही रहूँ। बाकी कमिटमेंट का इशू है वो देखा जाएगा, समझ रहे हो, मतलब फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स भी कुछ लोग करते हैं ना ऐसा काम। लेकिन है ये आपका ट्रू लव, तो इसीलिए आपको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि आपके बगैर इनका जीना दुश्वार हो जाता है। आप नहीं होते हो तो इनसे रहा भी नहीं जाता है, और ये फील करते हैं कि शायद आप इनको भूल चुके हो। दिस इज़ योर द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। कुछ लोगों के लिए ये आप इन फ्यूचर में आप दोनों का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हुए भी दिखाई दे रहा है मुझे। शादी कमिटमेंट तक भी जा सकता है। कुछ लोगों को है ये कि आपको प्रूफ भी देंगे और आपसे शादी भी कर सकते हैं, लेकिन इन फ्यूचर की एनर्जीज़ में ये हो सकता है, अभी की एनर्जीज़ में नहीं, ठीक है। और कुछ यहाँ पर आपके लिए एक्सप्रेस योर लव,
It is important to let people know that you love them. You have nothing to lose. Okay. तो मे भी यहाँ पर कुछ लोगों को अपने लव को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, जो शायद आप नहीं कर रहे हो, आपने कट ऑफ कर दिया है इनको। तो क्या पता आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, या क्या पता उनको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मिरर सोल हो तो दोनों ही एक दूसरे की तरफ एक्सप्रेस करोगे तो ही बात बनेगी, अदरवाइज़ ये रिश्ता बहुत ही मुश्किल है आगे बढ़ना। इंगेजमेंट तो हो सकता है इनकी इंगेजमेंट कहीं हो चुकी है या आपकी हो चुकी है, या फिर योर लव लाइफ इज़ सून, या फिर आप दोनों जो है वो इंगेजमेंट करोगे। मे बी यहाँ पर जो आपकी फैमिली है वो मान जाए। कुछ लोगों के लिए ओपन योर आइज़, और कुछ लोगों को अपनी आइज़ ओपन करने की ज़रूरत है, यानी कि इल्यूजन्स में और डिल्यूजन्स में नहीं रहो, जो सच्चाई है उसका सामना करो। हो सकता है ये पर्सन कहीं और जा चुके हैं, इंगेजमेंट कर चुके हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन सबके लिए अलग अलग यहाँ पर सिनेरियो हो सकता है। तो आपको अपनी आँखें खोलने की ज़रूरत है। इफ़ समवन शोज़ यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। पहली बार ही उस चीज़ को देखो ना। वैसे तो खैर आप कट ऑफ कर ही चुके हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनाओ। तो मे बी ये आपसे सेटलमेंट करने के लिए पर्सन आए, कहीं और हो चुका है इनका सेटलमेंट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बताया था। तो ये आपकी तरफ आएँ और जस्ट आपको एक अपनी ज़िंदगी में रखने के लिए जस्ट आपको झूठा कोई ऐसा वादा बोल दें। तो कहाँ झूठ बोल रहे हैं, कहाँ सच है, वो आपने खुद समझना है। तो ये इनकी हिडन फीलिंग्स हैं जो ये आपसे छुपा रहे हैं। हो सकता है ये आपसे ये भी छुपा रहे हो कि इनकी इंगेजमेंट हो चुकी है। यही तो हम हिडन तो ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि हिडन क्या है, वो यही है ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है नहीं नहीं ये रीडिंग मेरी नहीं है, तो ठीक है, फिर आपके साथ ये चीज़ नहीं रेजोनेट्स हो रही, फिर आप कोई और रीडिंग देख लो। ठीक है, तो ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं। यस, कहना तो चाहते हैं, यू आर माइन फॉर एवर एंड एवर। यस, ये चाहते हैं कि आप रहो इन्हीं के साथ, आप हो इन्हीं के, फिर चाहे ये किसी के भी साथ हो। और हद है मतलब आई विश वी कुड बी टुगेदर फॉर एवर। इनको है, ख्वाहिश है, ये प्रेयर्स कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं कि काश के हम दोनों एक साथ होते, काश मामलात कुछ अलग होते, काश कुछ अलग ही सीन होता हम दोनों का और हम दोनों एक साथ हो पाते। आई मिस यू, तो ये आपको मिस कर रहे हैं अगर आप दोनों बात नहीं कर रहे हो तो। अवर लव विल नेवर केस टू एक्सिट। ओके, चेज टू एक्सिट, आई डोंट नो। बहरहाल ये आपको अपने साथ बांध कर रखना चाहते हैं, नो मैटर हाउ, नो मैटर हालात कुछ भी हों, लेकिन ये आपको अपने साथ, मतलब आपके साथ ये ख़त्म नहीं करना चाहते कुछ भी। ये बात तो पक्की है, क्योंकि प्यार तो है। मजबूरियाँ, परेशानियाँ, दिक्कतें, और इस चीज़ को आपको, कुछ लोग होते हैं ना आपसे प्यार करते हैं, वो बहुत मैनिपुलेशन करके और ड्रामे क्रिएट करके ना, कुछ भी करके वो कहते हैं कि अगर मैं कमिटमेंट नहीं दे पा रहा हूँ तो एटलीस्ट ये मेरे साथ ही रहे, फिर मुझे कोई ड्रामा ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन ये हो मेरे ही साथ। मतलब वो सेल्फिश हो जाते हैं आपको लेकर। तो यहाँ पे भी वही सीन मुझे दिख रहा है। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ। यस, यहाँ पर भी वही चीज़ दिख रही है मुझे। मिस भी कर रहे हैं, लेकिन यू नो कहीं और भी बिज़ी हैं, और रखना भी आपको है, छोड़ना भी नहीं है। तो ये बहुत कुछ इनके माइंड में चल रहा है, बहुत कुछ। आपने डिसाइड करना है, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में ऑलरेडी क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आ चुकी है। तो आपने डिसाइड करना है कि आपने क्या करना है अब। ठीक है, आई ड्रीम अबाउट यू एट नाइट। तो या तो ये आपको ड्रीम्स में देख रहे हैं, आप इनको ड्रीम्स में देख रहे हो। यू लाइट अप माई वर्ल्ड। तो आप जब इनके साथ होते हो ना, तो इनकी दुनिया चेंज हो जाती है, ये अलग ही दुनिया में आ जाते हैं। बट यहाँ पर है, मुझे लगता है आप दोनों का कास्ट कल्चर का बहुत बड़ा डिफरेंस है, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है ना। तो भाई ये चीज़ तो है, मे बी ये बता नहीं रहे हैं, या ये भी आपसे हिडन हो, क्या पता। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जो आपसे हिडन हैं, जो टाइम के साथ साथ आपके सामने रिवील होंगी। तो इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि बी केयरफुल, सोच समझ के आगे बढ़ना, सोच समझ कर फैसला करना। ठीक है, सो दैट्स इट। यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।